गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल पैटल बॉटनिस्ट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पूरा एक तरीके से डिटेल्ड में हम कर चुके। जैसे हमने प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, इन्हीं सभी के बारे में पढ़ लिया था। 3 इसके बारे में पढ़ लिया था, कॉपुलेटरी ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इजैकुलेशन। बिफोर आई एम गोइंग टू इजैकुलेशन, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम क्या क्या कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक ऑलमोस्ट हम इस स्लाइड्स का 3/4 कवर कर चुके हैं। तो इस स्लाइड में सिर्फ आपके 2 पॉइंट्स रहते हैं, इजैकुलेशन एंड सीमेन। ठीक है, तो इनके बारे में हम आज कवर अप कर लेंगे। ओके, लेट मी टेक एन फर्स्ट इजैकुलेशन। इजैकुलेशन क्या है? रिलीज ऑफ एन सीमन। जब आपका सीमन रिलीज होता है यूरेथ्रा से, विच इज एन प्रेजेंट एक्सटीरियरी, तो उसी को हम इजैकुलेशन बोलें। ये एक सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स है जो बहुत से लंबार पोर्शन से, स्पाइनल कॉर्ड में एक लंबार पोर्शन होता है, ये सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स उसी से कोऑर्डिनेटेड होती है। जैसे कि ये एक पार्ट है रिफ्लेक्स का, इसमें स्मूथ स्पिंचर मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जो आपके यूरिनरी ब्लैडर के बेस में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे जो इसको क्लोज अप करती है एक्चुअल में। साथ में हमारे these muscle cells preventing urine from being expelled during ejaculation. ड्यूरिंग इजैकुलेशन सीमन के साथ यूरिन ना आए, क्योंकि यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, तो उससे बचाने के लिए भी ये हेल्प करती हैं और सीमन आपका एंटर कर जाए यूरिनरी ब्लैडर में, मतलब ईजिली से इसमें भी हेल्प करते हैं। तो बिफोर इजैकुलेशन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। एपिडिडिम्स में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। डक्टस डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट और प्रोस्टेट प्रोपेल सीमन को पेनाइल पोर्शन में लाते हैं यूरेथ्रा के। ये ऑल ऑफ दिस ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक द सीमन फ्रॉम एपिडिडमिस इनटू द यूनाइल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, ये पेनाइल पोर्शन में लेकर आ गए यूरेथ्रा के, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एमिशन होता है। एमिशन क्या है? एमिशन में आपका स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल वॉल्यूम में सीमन का डिस्चार्ज होगा इजैकुलेशन से पहले। इस एमिशन में ये एमिशन क्या होता है एक्चुअल में? नॉर्मली दिस एमिशन कैन बी हैपन इन सम मेल्स ड्यूरिंग स्लीपनेस, जिसको हम नॉक्टर्नल एमिशन बोलते हैं। इट इज़ इन अ डिजीज। ठीक है, तो जैसे ही सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है पेनिस के एंड पे सेक्सुअल स्टिमुलेशन होते ही आर्टरीज क्या करने लगते हैं? ये इरेक्टाइल टिश्यूज को सप्लाई करेंगे पीनिस के कॉन्स्ट्रिक्शन होने के लिए, और जो स्मूथ मसल्स हैं इरेक्टाइल टिश्यू में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड के साइनेंसेस स्मॉलर हो गए एंड पेनिस विल बी इरेक्टेड। ये रिलाइव प्रेशर वीन सप्लाई पे पड़ता है जो पेनिस को अलाउ करेगा ब्लड को ड्रेन अप करने के लिए, साथ में पेनिस को फ्लैकेट बनाएगा, यानी रिलैक्स कंडीशन में भी बनाएगा, यानी आफ्टर इजैकुलेशन। क्या है फंक्शन, क्या होता है इंपॉर्टेंस इरेक्टाइल की? इट इज एन इनएबिलिटी टू अचीव और मेंटेन सक्सेसफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस सो दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म, ये देखो ये एक डिजीज है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू इरेक्ट हिज पेनिस, तो उसमें क्या होता है? that organism cannot do a sexual intercourse। ठीक है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाएगा, या अल्टीमेटली इट कैन नॉट डू एन रिप्रोडक्शन। तो इट इज एन डिसीज, इम्पोर्टेंस बोलते हैं इसको। तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये क्लियर होगी है स्लाइड। तो अब हम स्पर्म में लेके सीमन में लेके चलते हैं। इसमें होता क्या है? तो सीमन में आपका सिर्फ 10% स्पर्म होते हैं, 90% सेमिनल प्लाज्मा होता है। सीमन क्या है? सीमन इज इन अ मिक्सचर ऑफ सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा, एक ऐसा लिक्विड जो बहुत से सेक्रीशन कंटेन करता है, जैसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन,
और बल्बोरेथ्रा ग्लैंड्स के सिक्रीशन, ये सारे के सारे स्पर्म को मोटिलिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ड्यूरिंग इजैकुलेशन सीमेन का वॉल्यूम 2.5 to 5 मिलीमीटर रहता है विथ 50 to 120 मिलियन ऑफ स्पर्म्स पर ml। ठीक है, तो जो नंबर फॉल हो जाता है इससे वो ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू फर्टाइल, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं दैट ऑर्गेनिज्म इज सफर फ्रॉम ओलिगोस्पर्मिया, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। ठीक है, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पर्म का इजैकुलेशन चाहिए जिससे एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सके। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा फ्रैक्शन ही आपके सेकेंडरी oocyte तक पहुंच पाता है। दैट्स वाई वी रिक्वायर एन लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म। तो एजोस्पर्मिया क्या है? जिसमें स्पर्म में सीमेन में स्पर्म एब्सेंट होते, नियरली एब्सेंट होते। टेट्राजोस्पर्मिया अब नॉर्मल स्पर्म की क्वालिटी होती है। एज़ोस्पर्मिया जिसमें स्पर्म की मोटिलिटी एब्सेंट होती है, स्पर्म इज नॉट एबल टू मोटाइल। अब विग्रा क्या है? विग्रा एक नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, इट हेल्प द पेनिस टू इरेक्ट डिस्पाइट द स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड। आपका जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है वो स्लाइटली एसिडिक है। सीमन हैज एन स्लाइटली अल्कलाइन पीएच। सीमन का क्या है? छोटा सा अल्कलाइन पीएच है। इस पीएच के हायर होने की वजह से ही सेमिनल वेसिकल्स के वॉल्यूम का फ्लूइड ज़्यादा रहता है। अब जो ये प्रोस्टेटिक सिक्रीशन हो रहा है, जो सीमन को मिल्की अपीयरेंस देता है और जो ये फ्लूइड रिलीज कर रहा है, जो फ्लूइड आपका सेमिनल वेसिकल और बल्बोरेथ्रा ग्लैंड से आता है, वो सीमन को स्टिकी कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कराता है। तो ठीक है, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन मिल्की अपीयरेंस, whereas seminal vesicle and bulbourethra glands provide a sticky consistency to semen। अब सीमन फ्लूइड क्या कराता है? सीमन फ्लूइड एक्चुअल में स्पर्म को प्रोवाइड कराएगा, ताकि स्पर्म को ना एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम प्रोवाइड करा रहा है ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। साथ में उसके न्यूट्रिएंट और उसके प्रोटेक्शन का भी काम करता है। कैंसर प्रोटेक्शन का, जो मेल यूरेथ्रा में आपके एसिडिक इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्शन करता है। फीमेल वेजिना में जो आपका इन्वायरमेंट होगा एसिडिक, उससे प्रोटेक्शन करता है। तो एक बार इजैकुलेटेड हो जाए तो सीमन क्या करेगा? कोगुलेशन शुरू कर देगा 5 मिनट के अंदर ही, जिसकी वजह से क्यों कोगुलेशन क्यों करता है? क्योंकि इट कंटेन सम प्रोटीन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, दैट प्रोटीन इज नोन एज क्लोटिंग प्रोटीन। ये 5 मिनट के अंदर ही क्लोटिंग करना शुरू कर देता है। तो आफ्टर अबाउट 10 to 20 मिनट्स सीमेन क्या हो जाता है? तो जो आपका सीमेन है वो रीलिक्विफाइज हो जाता है। रीलिक्विफाइज कहने का मतलब वापस से ये लिक्विड की फॉर्म में हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है और साथ में प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोस्टेट से रिलीज होते हैं। दिस प्रोटियोलिटिक एंजाइम और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन क्लॉटिंग को तोड़ देते हैं। अब आपकी एक कंडीशन होती है, एक डिजीज, जिसमें ब्लड में सीमन का प्रेजेंस होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोस्पर्मिया। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन के कारण होती है जो सेमिनल वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हम एंटीबायोटिक्स के जरिए इसको यूजुअली ट्रीट करा देते हैं। फिमोसिस क्या है? फिमोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फॉरस्किन वेरी टाइट रहती है और रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसको सर्जिकल सर्कमस्टेंसेस में भेजा जाता है, सर्कमसिजन में भेजा जाता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी अगर डाउट होता है बच्चों, तो यू हैव टू आस्क मी via the help of comments. So please like my videos and subscribe my channel. Thank you so much.